ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। इस भागवत संघ में हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग श्लोक संख्या 33 और 34 जो इस अध्याय के 2 आखिरी श्लोक हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से भगवान यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए 6 प्रश्न हम सबको भली भांति याद रहने चाहिए। तो 6 प्रश्न क्या है जो शौनक आदि ऋषि ने पूछे थे, अगर वो हमें याद रहेंगे तो अभी जितने भी श्लोक जो जब तक सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन नहीं हो जाता तब तक सूत गोस्वामी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। और फिर जब पूछा जाता है कि अंत समय में क्या करना चाहिए, तो 2 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आते हैं राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के उन 2 प्रश्नों के उत्तर के आधार पर फिर सुखदेव गोस्वामी पूर्ण आगे की कथा सुनाते हैं। और अभी 6 प्रश्न जो हैं वही 6 प्रश्नों के आधार पर पूरे के पूरे भागवत की वर्णन सूत गोस्वामी हम लोगों के सामने करते हैं। तो अभी तक उन्होंने 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को दिया है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है और परम धर्म क्या है, हमारा सबसे श्रेय किसमें है, हम सब मानव समाज के लिए परम कल्याण में क्या है जो आपने निश्चित किया है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर अभी तक दे चुके हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं। आसौ गुणमयी भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। कह रहे हैं कि असो गुणमयी भावे, कि यहाँ पर जो भौतिक जगत है वो गुणमयी भाव, वो स्वाभाविक गुण से उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? स्वाभाविक गुण के कारण सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, सूक्ष्म इंद्रिया और आत्म भी। तो सूक्ष्म इंद्रिया क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। कई लोग इसको 4 प्रकार के भी बताते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चतुष्टय भी कहते हैं, और प्रभुपाद जी ने हम लोगों को केवल मन, बुद्धि, अहंकार, इसी को सूक्ष्म इंद्रियां कह करके बतलाया है। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। जब उसका शरीर निर्मित हो जाता है तो तीनों गुणों के प्रभाव से वो फिर अपने कार्य को करने लगते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं अनुवाद के रूप में क्या है। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीव के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। तो जो हमारा शरीर बना है, वो देह है, वो पंच तत्वों से बना है, और पंच तत्वों के अंदर वो 3 प्रकार के गुण जो है प्रकृति के वो पाए जाते हैं। वो तीनों गुणों के कारण आत्मा और परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं वो प्रेरित करते हैं। कर्म करने की शक्ति परमात्मा द्वारा मिलती है और आत्मा अपने आप को ही शरीर समझने लगता है, और वही सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, वो सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भोग करने का प्रयास करता है। जब तक हमारे पास सूक्ष्म इंद्रियां नहीं होंगी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों के बिना हम किसी भी शरीर में अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते। अहंकार का अर्थ होता है हमारी पहचान, कि हम कौन हैं। बहुत लोग सोचते हैं अहंकार मतलब किसी चीज का अहंकार कर लेना, ऐसा नहीं है।
अहंकार का यहाँ मतलब है आपकी आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है, वही अहंकार कहलाता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कई लोग पागल हो जाते हैं, वो खुद को ही भूल जाते हैं कि हम कौन है, खुद की पहचान नहीं होती, तो उनकी हरकतें जो हैं वो बहुत अलग तरह से होने लगती हैं। अगर कोई कहीं घूमने के लिए गया हो और अचानक उसका अहंकार जो है, आइडेंटिटी उसके अंदर से खत्म हो जाए कि हम कौन है, वो पता ही नहीं चले उसको कि हम शरीर हैं, कहाँ से आए हैं, कौन माता पिता है, किस गाड़ी से आए थे, किस शहर में है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। किसी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको उस शरीर के साथ, जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है, उसके साथ उसको संसार के भीतर कर्म करने के लिए अथवा संसार के भोगों को भोगने के लिए उसके अंदर अहंकार का होना अति आवश्यक है। बिना अहंकार को लिए हुए कोई भी जीव, चाहे किसी भी योनि में हो, केवल मनुष्य योनि ही नहीं बल्कि किसी भी योनि में हो, वो भोग कर ही नहीं सकता, क्रिया कर ही नहीं सकता। इसलिए अहंकार इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि हम उसको आसानी से मिटा भी नहीं सकते कि चलो एक बार हम मिटा करके देखते हैं कैसा होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ सिद्धांतों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर अहंकार होता क्या है। जैसे हम अभी शरीर में हैं, तो हमारे पास पुरुष का शरीर है, हम पुरुष के शरीर पे बैठे हैं, तो हमारी जो गतिविधियां होंगी वो इस पुरुष के शरीर के आधार पर होंगी। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ करके किसी अन्य जानवर की योनि में चले जाते हैं, मान लीजिए किसी कुत्ते की योनि में जाते हैं, तो वहां कुत्ते की योनि में जाने के बाद हमारा अहंकार क्या हो जाएगा, उस कुत्ते की तरह हो जाएगा। वो कुत्ता जैसे भौंकता है, जैसे पूंछ हिलाता है, वैसे ही आप हिलाने लगेंगे। आपके पास तो अभी मनुष्य शरीर में किसी प्रकार का पूंछ नहीं है, तो आपके पास ये भी पता नहीं है कि हम उस पूंछ को हिला कैसे सकते हैं। अभी हाथ पैर उंगली ये सबको हम हिला पाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन पूंछ है ही नहीं तो हम हिला नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कुत्ते की योनि में जाएंगे तो वहां पर एक अहंकार आ जाएगा कि हमारे पास तो पूंछ भी है। वो अहंकार के कारण उसे पता होगा कि किस कार्य को कैसे लाना है। हम अभी मनुष्य की तरह बोलते हैं, एक एक शब्द उच्चारण करते हैं, अब उसके योनि में जाने के कारण हम उसके तरह ही बोलने लग जाएंगे। ये अहंकार है, जिसके कारण उसकी अपनी पहचान बनी रहती है और व्यक्ति उसके आधार पर अपनी गतिविधियों को इस संसार के भीतर करता जाता है। फिर आता है मन, बुद्धि। बुद्धि क्या है, सब जितने भी जानवर हैं सबके पास कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में, किसी के पास थोड़ी अधिक मात्रा में बुद्धि तो होती ही है। वो कुछ ना कुछ समझता ही है। जो उसके अहंकार है, उस अहंकार के आधार पर ही उसकी बुद्धि जो है वो क्रिया में आती है, काम में आती है। जैसे चींटी को देखिए, वो चींटी को कैसे पता चलता है कि कोई मीठा वस्तु, चीनी गुड़ आदि कहीं पर गिरा है, वो झुंड के झुंड वहां पर पहुंच जाती है। कौवे आदि को देखिए, गंदगी जहां पड़ी रहती है या कोई रोटी का टुकड़ा डालता है, वो कैसे वहां पर पहुंच जाते हैं, काव काव करते करते पहुंच जाते हैं। बिल्ली आपके रसोई में दूध को कैसे पहचानती है कि दूध कहाँ मिलेगा। ये सब कुछ न कुछ अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में उनके अंदर भी बुद्धि होती है, जिसके द्वारा अपने जीवन को, अपने गतिविधियों को वो जीते हैं। और मन का कार्य होता है अपने जो कुछ भी वो करना चाहता है, इच्छा जो होती है वो सब मन के अंदर आती है। उसकी जो इच्छा शक्ति है, करना है हमें, वो सब कहाँ आता है, मन के अंदर आता है। जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव भी, जो दुख का अनुभव होता है वो कौन करता है, मन ही करता है। इसलिए मन, बुद्धि और अहंकार ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जो किसी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जो हर चीज को इस इंद्रियों के माध्यम से, जो हमारा शरीर है, आंख नाक कान जीभ त्वचा आदि, इसके द्वारा बाहर के जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, दृश्य है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, इन सबको अनुभव जो कौन करता है, वो हमारा मन करता है, इस इंद्रियों के सहायता से। कई लोग प्रश्न होता है कि चेतोदर्पण मार्जन में वो चित्त क्या है। जब हमारा मन इस तरह का कार्य करता है, मन में विचार हमारे पूर्व संस्कार के कारण चित्त में जो दबी होती है वहीं से आती है, तो चेतना क्या है, वो चित्त क्या है। चित्त और चेतना अलग अलग है, उसको ध्यान से समझना है। चेतना क्या है, हमारे हृदय में
आत्मा जो विराजमान है, वो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा की जो शक्ति है, वही पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त होती है, उसको चेतना कहते हैं। जैसे किसी कमरे के भीतर एक बल्ब लगा हो और वो जल रहा हो, तो उसका प्रकाश जितना दूर फैलता है, तो उस बल्ब के प्रकाश को हम चेतना के रूप में अगर समझें, तो हमारे हृदय में आत्मा रूपी बल्ब का प्रकाश जब पूरे शरीर में फैलता है, तो उसी को हम लोग चेतना कहते हैं। और चित्त क्या होता है? चित्त वो सूक्ष्म वस्तु है, मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार से भी वस्तु जो है वो सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए कि अगर आप समुद्र को, पूरा का पूरा एक समुद्र है, उस समुद्र को अगर आप चित्त मान ले, तो उसमें उठने वाले जो लहर हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, तो लहर ही क्या होंगे हमारे, कोई अहंकार के रूप में खड़ा होगा, कोई मन के रूप में खड़ा होगा, कोई बुद्धि के रूप में खड़ा होगा, वही वहां पर उठते रहते हैं और गिरते रहते हैं। जिस तरह का हमारा शरीर होगा, उस तरह के हमारी चेतना, हमारा अहंकार, हमारी मन में जो विचार आएंगे उसी के अनुसार आएंगे। कोई कुत्ते के शरीर में जाकर के ये नहीं सोच सकता कि हमको रोल्स रॉयस में घूमना है, या किसी एसी वाले ट्रेन में सफर करना और हमें गुलाब जामुन ही खाना है। कोई सुअर की योनि में जाकर के नहीं बोल सकता, वो नहीं सोच सकता कि हमें हलवा ही खाना है, वो मल मूत्र ही नाली में जाकर के खाएगा। ये सब कुछ किसके आधार पर निर्धारित होता है? उसके अहंकार के ऊपर। तो सब अहंकार जो है, मन के अंदर आने वाले विचार जो हैं, उसके चित्त के ऊपर निर्भर करता है। अब चित्त को ऐसे समझ लीजिए कि एक ही चीज है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों जो हैं एक ही आधार पर होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है। जैसे किसी बहुत बड़े मैदान को अगर ले ले, जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, उस मैदान को पूरा का पूरा चित्त है। अब उसी में एक हिस्से को हम लोग कहते हैं बुद्धि हो गया, वही उसी का एक हिस्सा रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी का एक हिस्सा मन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन सब का आधार जो रहता है, वो क्या रहता है? वो पूरा का पूरा चित्त ही रहता है। इसलिए चित्त के ऊपर ही कुछ बिल्डिंग्स खड़े हो गए, अहंकार के, कुछ मन के, कुछ बुद्धि के, वैसे सब कुछ चलते हैं। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि भोग पदार्थ जो है, इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। अहंकार की बात वहां पर भगवान नहीं करते, सीधा वो कहाँ पहुंचते हैं? आत्मा के ऊपर। इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि चित्त जो है, वो चित्त एक आधार है, चित्त एक सरफेस की तरह है, जिसी के ऊपर अलग अलग हिस्से को बांट करके कोई घर बना लेता है, कोई गार्डन बना लेता है, कोई स्विमिंग पूल बना लेता है। उसी हिस्से को यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। उस चेतना के शुद्धिकरण की बात कही जाती है। इसलिए हम लोग भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं, अपने मन और बुद्धि को मया अर्पितो मनोबुद्धि, कि तुम मन और बुद्धि दोनों को समर्पित कर दो। जब हम मन और बुद्धि दोनों को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरण में, तो उसी मन के माध्यम से पूरा का पूरा चित्त जो है एक समान हो जाता है। और उस चित्त में जितने पूर्व संस्कार होते हैं, कर्म आदि होते हैं, वो सब वहां पर संचित होते हैं। कई बार हम लोग सोए रहते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में हम लोग कई सारे ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिसका अनुभव हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो वस्तु, वो स्थान, वो लोग, वो बातें, वो भाषा, वो सब हम लोग स्वप्न में बोल रहे होते हैं। वो किसके आधार पर होता है? जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो हमेशा सोती नहीं है, वो हमेशा जागी ही रहती हैं, अपनी गतिविधियों को करती रहती हैं। तो वही मन के माध्यम से मन उस चेतना के अंदर, उस चित्त के अंदर प्रवेश करता है, तो पुरानी पुरानी वस्तु दिखती है। तो आज के हिसाब से जो आज हमने देखा है, उसके हिसाब से वो जोड़ जाड़ करके, इधर उधर करके हमें वो वस्तु दिखाने लगती है। इसलिए कभी भी हम लोग देखते कि अरे हम लोग ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो इस जीवन में हमने कभी अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, फिर भी हम उस स्थान को देखते हैं। न किसी चित्र में देखा, न किसी फिल्म में देखा, फिर भी हम लोग उसका अनुभव कर लेते, देखते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं। मतलब किसी न किसी जन्म में उस स्थान को हमने देखा है, अनुभव किया है, जाना है, रहा है, या उस जन्म में हम रहे थे।
वही चेतना में जमा होता है, एक मेमोरी कार्ड की तरह जमा होता है, एक हार्ड डिस्क की तरह, और फिर वही निकल करके आता है हमारे मन में, उस स्वप्न की तरह दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम, कि पूर्व जन्म की जो वासनाएं होती है ना, वो बहुत दृढ़ता के साथ उस चित्त पे छपती है। तो बार बार देखेंगे बहुत लोगों को एक ही तरह का विचार आना, एक ही तरह का स्वप्न आना, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं किया नहीं, फिर भी क्यों? क्योंकि उस वस्तु की भोग की इच्छा जो है उनके अंदर, वो बहुत गहरी छाप पड़ी है चित्त के ऊपर, इसलिए वो बार बार आते हैं। कई बार हमारे बहुत अच्छे से लोग भजन कर रहे होते हैं या किसी अन्य अच्छे कृत्यों में लगे होते हैं, अचानक उनका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, अचानक वो मुड़ जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसके चित्त में बहुत भारी अनर्थ जो है वो जमा होते हैं, वो आते हैं, बार बार उभर उभर के आते हैं। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। मन में इतने सारे विचार कहाँ से आते हैं? समुद्र है, समुद्र की लहरें जैसे उठते रहती गिरते रहती हैं, और उसमें से किसी एक लहर को मन पकड़ता है, उसके ऊपर विचार करता है। इतना विशाल है हमारी चित्त, और वही चित्त के मार्जिन की बात चैतन्य महाप्रभु करते हैं। इसलिए चित्त ये वस्तु है, हम लोग समझ गए मन, बुद्धि और अहंकार कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, इसको अगर उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आप किसी मॉल में जाते हैं और कुछ वस्तु को खरीदना चाहते हैं। आपने खरीदने की इच्छा कैसे की? अगर आप पुरुष हैं तो आप चाहेंगे कि हम चलो अच्छे घड़ी खरीद ले, कोई स्त्री के शरीर में है तो चाहेगी चलो हम अच्छी साड़ी खरीद ले या और अन्य वस्तु खरीद लें। तो वो हमारे अंदर विचार कैसे आया? हमारे अहंकार के कारण आया कि हम स्त्री हैं और पुरुष हैं। अब वो जैसे ही उस मॉल में जाएंगे, उस दुकान में जाएंगे, तो स्त्री होंगे तो अपने सामान को देख रहे होंगे, पुरुष होंगे तो अपने सामान को देख रहे होंगे, और जो वस्तु पसंद आई उनको, जब उसको उठा करके वो देखेंगे कि अरे इस वस्तु की प्राइस जो है वो 50,000 है, 60,000 है, इस तरह के उसके प्राइस है। तो मन तो कर रहा है कि हम उसको खरीद ले, लेकिन बुद्धि क्या करेगा? कहेगा कि अपने जेब के ऊपर देखो, अपने अकाउंट में देखो, क्या तुम्हारे पास इतना धन है? तो यहाँ पर अहंकार के कारण हम मॉल में गए, मन के द्वारा हमने वस्तु की चुनाव किया, वस्तु का चुनाव किया, लेकिन बुद्धि जब तक सहायता न करे कि तुम्हारे पास धन है अथवा नहीं है, तुम ये वस्तु के अलावा और कुछ अन्य वस्तु खरीद सकते हो या नहीं कर सकते हो, यह निश्चय जो है वो बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि निश्चय करता है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो आप उस वस्तु को छोड़ करके उससे कम कीमत की वस्तु को वहां पर से चुनते हैं। तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा होता है? मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा हम इस संसार में कार्य करते हैं। और जब यही मन, बुद्धि, अहंकार किसी एक शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उस शरीर की जितनी भी गतिविधियां होंगी, उन सबका सुख दुख आदि जो अनुभव किया जाएगा वो मन के द्वारा ही किया जाएगा। और जिसको प्रेरित कौन करेगा करने के लिए? परमात्मा स्वयं उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन करेगा प्रेरित इन सबको करने के लिए? भगवान कहते हैं ना कि भ्रामयन सर्वभूता नाम, कि मैं सबको क्या करता हूँ? यंत्र रूढ़ानी माया, कि सबके ऊपर बैठ करके इस माया में सबको भ्रमाता हूँ। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके किसी को गलत काम में लगा रहे, ऐसा नहीं है। जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं परमात्मा। लेकिन कब तक देते हैं? जब तक आपका उतनी मात्रा में पुण्य उपलब्ध हो, तब तक ही आप उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठ करके प्रेरित करते रहते हैं कि तुम अच्छा काम नहीं करो, गलत काम करो, गलत काम नहीं करो, अच्छा काम करो, ऐसा नहीं। जैसा आपका पूर्व जीवन का संस्कार है, जो इच्छा जो वासना लेकर के आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसके अनुकूल ही परमात्मा आपको इशारा करते हैं कि आप ये कार्य को करो, ये कार्य को करो, और वैसा जीव करता जाता है। इसमें परमात्मा की कोई इच्छा नहीं, आपकी ही इच्छा थी कि हम ऐसा ऐसा करें, तो आपको परमात्मा याद दिलाते हैं कि आपकी वासना ऐसी थी, तो आप वैसे वैसे कार्यों में लग जाते हैं। जैसे हमारे ही भक्ति जीवन में अगर देखेंगे तो भक्ति जीवन में लोग साधारण जीवन को जी रहे होते हैं, पहले भौतिकतावादी जीवन को जी रहे होते हैं। अचानक कोई चैतन्य महाप्रभु के सुंदर स्वरूप को या भगवत गीता बांटने वाले भक्त जब हमको मिल जाते हैं, तो हमारा हृदय तुरंत उस ओर चला जाता है, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, नहीं
रविवार के प्रीतिभोज कार्यक्रम में, संडे फीस्ट में भी जाना चाहिए। तो ये सब हम अपने आप से परमात्मा हमको उस ओर लगाते हैं, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं भक्ति को छोड़ दी होती है। तो इस माध्यम से हम वापस परमात्मा भक्ति में भी लगाते हैं। जो लोग भोग की इच्छाओं को बनाए रखते हैं, भोग की वासनाओं को, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो परमात्मा वैसे ही प्रेरित करते रहते हैं। देखो अभी इसका एग्जाम आया है, ये फॉर्म भरो, ये नौकरी है, ये बिजनेस है, ये खरीद लो, वो पालो, ये सब उसकी ओर हम लोग लगे रहते हैं और इसको हम लोग भोगते रहते हैं। तो ये सब कुछ जो है प्रकृति के अंदर, ये सब तीनों गुणों के से प्रभावित होते हैं। हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। मन भी हमारा सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी तमोगुणी हो सकता है। बुद्धि भी हमारी सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी हो सकती है, और हमारा अहंकार भी तीनों गुणों से संबंधित हो सकता है। तो ये तीनों को अगर हम लोग को और डिटेल से समझेंगे, तो तीसरे स्कंद में जब भगवान कपिल इस सब का वर्णन करते हैं, तो वहां स्पष्ट बताते हैं कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकृति के किस गुण से किस चीज की निर्मित होती है। बुद्धि जो है वो रजोगुण से बनता है, ये शरीर जो है वो सतोगुण से बनता है, अहंकार जो है तमोगुण से बनता है। इन तीनों गुणों से मिलने से क्या क्या बनता है, ये कौन सी वस्तु किस गुण के द्वारा प्रतिफलित होती है, ये सब कुछ तीसरे स्कंद में बहुत विस्तार से कपिल भगवान ने वहां पर हम लोगों को समझाया है। और कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो अपने गुण के आधार पर ही कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो परमात्मा उसको अंदर से बैठ करके कभी सतोगुणी कार्य की प्रेरणा नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसी के प्रति जो स्वतंत्रता है जीव के अंदर, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना है कि परमात्मा हर चीज को करने की आज्ञा देते हैं, आपको याद दिलाते हैं, आपके मन के अंदर जो, चित्त के अंदर जो स्टोर्ड जो आपकी यादें हैं, जो वासनाएं हैं, मन को देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करते कि तुम इसी कार्य को करोगे, बाध्य नहीं करते। इस बात को हमें बहुत सूक्ष्मता से समझ लेनी है। ये नहीं कि हर चीज परमात्मा ही करा रहे, परमात्मा सिर्फ आज्ञा देते हैं। आप अच्छा करना चाहो तो भी आज्ञा है, बुरा करना चाहो तो भी आज्ञा है, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जो हम लोग कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो तीनों गुणों के आधार पर ही करते हैं, और अहंकार के कारण समझते हैं कि हम कर रहे हैं। वास्तव में सारे के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जो प्रकृति के जिस गुण में होगा, प्रकृति उसके द्वारा वैसे ही कार्य को कराती है, और करने की शक्ति और अनुमति ये परमात्मा द्वारा हम सबको प्रदान की जाती है। भगवान कहते हैं ना, तो प्रकृति क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये सब कुछ जो है चराचर में, कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो जो कुछ भी कार्य को कर रहा है, सब प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति, हर लोग यही सोच रहे कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप अलग अलग कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। केवल और केवल मनुष्य, जानवर तो तमोगुण में है, वो तमोगुण में होने के कारण प्रकृति उसको उसी तरह के कार्य, उसी तरह के भोजन आदि सब कुछ उसको दे रही है, लेकिन उसको उसे कर्म करने के कारण अहंकार नहीं है। अगर शेर किसी हिरण को मारता है तो उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, लेकिन एक मनुष्य होकर के कोई तमोगुणी कार्य में लिप्त रहता है, किसी मांस जानवर आदि को मार करके खाता है, तो उसे जीवन में कभी ना कभी उस पाप की सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो कर रहा है, इसका अहंकार उसके अंदर उस जानवर से बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारी चेतना जो है उस जानवर से बहुत ज्यादा उठी हुई है, बढ़ी हुई है। तो हमें कोई भी कार्य करना है तो इस सजग होकर के करना है कि कर तो सारी प्रकृति रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं कि उस कार्य का जो परिणाम आएगा उसको हम भोगेंगे। जब आप भोगने की इच्छा कर लेते हैं तो जो प्रकृति क्या करती है, जब आप भोगना चाहते हैं तो कर्म की सजा भी किसको मिलेगी, कर्म किसके द्वारा कराएगी, हमारे द्वारा। तो सब कुछ हमारे द्वारा ही प्रकृति कराती है, और हम अहंकार के कारण समझ लेते हैं कि हमने किया है, जबकि हम अपने गुणों में बाध्य होकर के उस कार्य को कर रहे हैं। जब भगवत गीता आप खोलेंगे तो उसमें बहुत सुंदर जो पिक्चर है, जिसमें 3 गुणों को ऊपर दर्शाया गया है और मनुष्य को कठपुतली के समान दर्शाया गया है।
तीनों गुणों के रस्सी के द्वारा हमको प्रकृति क्या करती है, नचाती है। केवल और केवल उसके कारण हमें कभी भी सोचना ही नहीं है कि प्रकृति जो कार्य करती है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। ये सब कुछ इसी का खेल है। अगर कोई अपने अहंकार को भक्ति के माध्यम से शून्य कर लेता है तो अपने आप जो भी कार्य हो रहे हैं प्रकृति में, उसका फल हम सबको, जीवात्माओं को नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन कब होता है ऐसा? जब व्यक्ति आध्यात्म में बहुत अधिक आगे बढ़ जाए, भगवान के शरणागत हो जाए, वो एक एक तत्व को समझ ले कि हम आत्मा है, ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ का अपना कार्य है जो प्रकृति के गुण के आधार पर हो रहा है। हम जब अपने आप को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि हम शरीर से भिन्न है, तो शरीर कोई भी कार्य करे उसमें हम अपने अहंकार को लाएंगे ही नहीं, ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज के समय में तो कोई भी कार्य हो, वो किसी और के द्वारा भी क्यों न किया जा रहा हो, अगर श्रेय लेना है तो हम भी वहां पर पहुंच जाते हैं, अरे ये कार्य तो मेरे द्वारा किया गया है, अरे इसमें तो हमने इसको सब कुछ बताया था, हमने सब कुछ कराया था। ऐसे हम दूसरे के कार्य को, किए गए कार्य का भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ गलती हो जाए तो हम उस परिणाम को बोलते हैं, अरे ये तो उसने ही किया है। ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। तो हम अपने द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसमें इस अहंकार को कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल के बाद हम छोड़ सकते हैं कि ये कार्य हमने किया है। वो कर्तापन का अहंकार अपने हृदय से जाना, ये बहुत कठिन विषय है। वो तब तक नहीं जा सकता जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सब अनर्थ है हमारे जीवन के। वो अनर्थ कब कम होंगे? जब हम अपराध रहित होकर के जब कृष्ण का सेवा, कृष्ण का नाम लेंगे, तब हमारे जीवन से एक सूक्ष्म अनर्थ जो है वो समाप्त होते हैं। बड़े बड़े अनर्थ जो हैं, जो दिखाई देते हैं, वो सब जो है अनर्थ ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण कृष्ण करते रहो, चाहे नामाभास हो, चाहे नाम अपराध के साथ भी अगर हम लेंगे तो बड़े अनर्थ तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो कर्तापन का अहंकार है, भोग की वासना है, या फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये अपराध रहित होकर के जब हम कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे, तब ही ये सब अनर्थ हमारे जीवन से जाएंगे। अन्यथा इस अनर्थों का हमारे जीवन से छुटकारा नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं हम इतने साल से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में अहंकार कम नहीं हो रहा। नहीं होता। जब तक हम अपराध रहित होकर के नाम नहीं जप करते, जब तक हम किसी वैष्णव साधु के संग में नाम जप नहीं करते, जब तक हम भागवत की कथा, कृष्ण की कथा को श्रवण नहीं करते, तब तक हमारे अहंकार का गलन नहीं होगा। जितनी मात्रा में हमारी अहंकार की मात्रा नीचे होगी, उतनी ही मात्रा में हम भक्ति में ऊपर जाएंगे। तब जाकर के हम लोग इस संसार के दुख सुख, जो त्रिताप है संसार के, उस त्रिताप से हम निकल सकते हैं। अन्यथा इसी संसार में ऐसे ही तीनों गुणों से प्रेरित होकर के हम कर्म करते रहेंगे, उस कर्म को अपना मान करके उसके फल भोगते रहेंगे, और ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे सूक्ष्म मन के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर ध्यान देते हुए नाम जप करना चाहिए। कितने लोग हैं जो नाम जप करते हैं तो मन भी वहां पर स्थिर होता है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई नाम ले रहा हो, कृष्ण कृष्ण सुंदर महामंत्र लेता है, और लेते समय मन भी उसके उस शब्द पे रुका होता है, टिका होता है। बहुत कम होता है। 10 बार 12 बार अगर आप महामंत्र लेते हैं तो उस 12 बार में कोई एक बार, वो भी पूरे महामंत्र को नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस यहीं तक मन हो सकता है उसको ठीक से सुना हो। फिर हरे राम 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 मन कहीं और है। फिर आप मन को खींच करके लाते हैं। तो कितने परेशानियों के साथ हम उस नाम में अपने मन को लगाते हैं। तो उस सावधानी के साथ हमें नाम जप करना होगा। 10 नाम अपराध से बचना होगा, 32 प्रकार के सेवा अपराधों से बचना होगा। तब जाकर के जो हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उससे हम सूक्ष्म अपराध जो है, सूक्ष्म अनर्थ जो है, वो अनर्थ हमारे जीवन से धीरे धीरे चले जाएंगे। और वैसे ही हमें नाम जप करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 3 गुणों और सूक्ष्म इंद्रियों की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें हैं हमारे मन के अंदर दबी होती हैं, वो सालों बाद कैसे ही बाहर निकल जाते हैं। कोई अपशब्द के रूप में, कोई गाली के रूप में, कोई गलत कृत्य के रूप में, ऐसे हमारे भीतर
से रहते हैं और बाहर आ जाते हैं। इन सबको मिटाना है तो हमें कृष्ण के नाम को बहुत तीव्रता के साथ अपराध रहित होकर के ग्रहण करना होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित है। जो हमारा स्थूल भौतिक शरीर है, जो हमें मनुष्य के रूप में प्राप्त हुआ है, वो किसी और योनि के रूप में और किसी आकार के रूप में, स्वरूप के रूप में प्राप्त होगा। उसका एकमात्र कारण है हमारा मन। हमारा मन जैसा जैसा इच्छा कर लेगा, जैसे वासना कर लेगा, अंत काल में या उस चेतना के साथ कार्य करता जाएगा तो हमें वैसा ही शरीर अगले जीवन में प्राप्त होगा। और इंद्रियां जीव के इच्छा अनुसार उत्पन्न होती है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारी इच्छा अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। ऐसा नहीं कुछ भी इच्छा करे उसको प्राप्त हो जाए। हम एक चीज की इच्छा करते हैं, वो इच्छा कहाँ जाती है? परमात्मा के पास या फिर प्रकृति के पास, और फिर परमात्मा उस प्रकृति को सैंक्शन करते हैं कि इस वस्तु उसको प्राप्त होनी चाहिए। जीवात्मा सिर्फ अपने द्वारा इच्छा कर सकता है, उसके द्वारा कार्य नहीं हो सकते, उसके द्वारा किसी प्रकार का भोग को भोगा भी नहीं जा सकता। कैसे भोगते हैं? हर जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ इच्छा करती है कि हमें ये वस्तु चाहिए। अब उसमें क्या है, परमात्मा देखते हैं कि इसके पूर्व पुण्य के अनुसार ये वस्तु इसे प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसको करने के लिए परमात्मा आत्मा जो है कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए भी प्रकृति की सहायता लेनी पड़ती है। तो परमात्मा प्रकृति को सैंक्शन करते हैं कि तुम इस वस्तु को इसके द्वारा पूरा कराओ और इसको वस्तु प्राप्त प्रदान करो। तब जाकर के प्रकृति हमसे उस कार्य को अपने गुण के आधार पर कराती है और फिर जाकर के हमें फल प्राप्त होता है। हम अपने से कोई वस्तु प्राप्त ही नहीं कर सकते जब तक हृदय में बैठे परमात्मा प्रकृति को अनुमति न देते हुए हमसे कार्य कराती है प्रकृति, और फिर हमें वो वस्तु प्राप्त होती है। हमारे द्वारा कुछ प्राप्त हो ही नहीं रहा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जीवात्मा जो है वो किसी भी भौतिक सुख को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूप से। जीवात्माएं सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकती हैं, और इच्छा को पूरा करना परमात्मा और हमारे पूर्व कर्म के आधार पर जो हमें प्राप्त है, जो पुण्य, उसके आधार पर हमें इस जीवन में सुख दुख आदि मिलते हैं, और उसकी अनुमति परमात्मा के द्वारा प्रकृति को प्राप्त होती है, और प्रकृति से हमें वो सब परिस्थितियां हमारे सामने प्रकट होती रहती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत बार हम लोग एग्जाम्पल सुनते हैं और अनुभव भी किया होगा कि एग्जाम में मान लीजिए कि बहुत व्यक्ति बहुत बार पढ़ा, सब कुछ याद हो गया, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में जाता है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसको तो सब भूल जाता है। अरे ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लेकिन उसका उत्तर जो है, उसका आंसर जो है उसको याद नहीं आ रहा होता है। जबकि उसने अपने क्रिया के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा उसको याद भी किया था, उसको याद करके उसने कई बार लिखा भी था बिना देखे, फिर भी एग्जाम हॉल में जाने के बाद उसके उत्तर याद नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भीतर कौन बैठा है? परमात्मा। परमात्मा क्या कहते हैं? मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मेरे द्वारा ही किसी को स्मृति आती है और मेरे द्वारा ही कोई भूलता है। और ये सूक्ष्म इंद्रियां जो है ये भी प्रकृति से ही निर्मित है, तो ये भी किसके आज्ञा पर, किसके अनुमति पर कार्य करते हैं? परमात्मा की अनुमति। आप बहुत प्रयास करेंगे फिर भी आपको वो आंसर याद नहीं आता है, और जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तुरंत याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्म में जो पुण्य थे अथवा पाप थे, क्या होना था, उसके परिणाम स्वरूप वो वस्तु वहां पर याद आती है अथवा नहीं आती है। कई बार बहुत कुछ होता है कि कुछ वस्तु कैसे होती है हम कैसे कर देते हैं, फिर बाद में याद आता है कि हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, उनको पता है कि इनको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो परमात्मा की कृपा से वो हमेशा भागवत संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उसके कारण उनकी जो चेतना है, स्मृति जो है, वो बहुत सूक्ष्मता के साथ, तीव्रता के साथ कार्य करती है। और परमात्मा कभी भी उसको ऐसे नहीं करते कि तुम पढ़े हो लिखे हो उसको भूल जाओ, सब कुछ अपने आप वहां पर याद आने
लग जाता है। ये सब हम लोगों को अनुभव रहा है, तो हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि परमात्मा अंदर बैठ करके कैसे उस गतिविधियों को नियंत्रण करते हैं। आशय यह है कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्र के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख और दुख होते हैं, तथा पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि जीव के साथ परमात्मा के रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। परमात्मा वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। कभी कभी हमें दुख आता है तो अंदर से वैराग्य जैसा उत्पन्न होता है। कभी कभी हम कोई गलत कार्य करने लग जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि अरे ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं या अनसुना कर देते हैं। तो जिसके कारण बार बार आती है जब भी आप गलत कार्य करते हैं। लेकिन जब बार बार आप उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो फिर आपको आवाज जो है वो अनुभव होना कम हो जाती है और आप निर्बाध रूप से गलत कार्यों में, गलत कृत्यों में लग जाते हैं। परमात्मा कभी भी किसी को गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता, अंदर से रोकते हैं, लेकिन हम उसको अनसुना कर देते हैं। और अनसुना करके जब हम उस कार्य को करते हैं और हम फिर उस कार्य के कारण जो फल भोगी होते हैं, उसके परिणाम को हम लोग सुख और दुख के रूप में भोगते हैं, स्वर्ग नरक आदि के रूप में भोगते हैं। श्लोक संख्या 34 जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं सूत गोस्वामी, भावते सत्वेन लोकान वे लोक भावनः लीला अवतार अनुरतो देवती तिर्यग आदिशु। कह रहे हैं भवत्याशु, किसके कारण, पालन और पोषण करने के लिए। किसका पालन पोषण करने के लिए, इस लोक का। तो अनुवाद में कह रहे हैं इस प्रकार भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले, जितने भी ग्रह हैं, चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, देवता हो, उन सभी का पालन करने वाले एकमात्र भगवान है। वे अवतरित होकर शुद्ध सतोगुण में रहने वालों का उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। वो पालन तो सबका करते हैं, चाहे देवता हो, मनुष्य हो या फिर पशु हो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अवतरित होकर के शुद्ध सतोगुण में रहने वालों का उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। जो सतोगुण में है वो धीरे धीरे कृष्ण को देख करके प्रेरित होते हैं कि हाँ कृष्ण अवतार लिए हैं, कृष्ण की सेवा आदि करनी चाहिए, लेकिन उद्धार सिर्फ इनका होता है। जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लिए भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं। हम जीवात्मा को अपने ओर आकर्षित करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतार ग्रहण करके आते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड जो है अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। जो ब्रह्मांड है वो कितने हैं, अनगिनत है। आज हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं जहां पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास है, और ये ब्रह्मांड बहुत ही छोटा है और बहुत ही नया है। क्योंकि जैसे हम लोग बुलबुले को हम लोग देखते हैं, जब हम लोग सर्फ या में किसी ये में लेकर के इसको फूंक मारते हैं तो बुलबुला बनते हुए जाता है। जो जितना दूर होता है उतना ज्यादा बड़ा होता है। तो वैसे ये जो ब्रह्मांड है हमारा, वो महाविष्णु के बहुत करीब है, इसलिए ब्रह्मांड बहुत छोटा है। और इससे बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है, जो जितने दूर हैं उतने बड़े ब्रह्मांड है। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। एक कथा आती है, अनगिनत ब्रह्मांड है, ये कैसे पता चलता है। तो गर्ग संहिता में जब भगवान का अवतार का प्रकरण है, भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व, तो उस समय माता धरती जो है, माता पृथ्वी जो है, वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में नारायण के पास पहुंचते हैं। अब भगवान नारायण के पास जाने के बाद भगवान नारायण जो है सभी देवी देवताओं को लेकर के, जहां पर वामन अवतार में भगवान के जो अंगुष्ठ है उससे इस ब्रह्मांड के ऊपर छिद्र हो गया था, उस छिद्र से निकल करके समस्त देवी देवता नारायण सहित जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते जाते उनको दिव्य आकाश, दिव्य प्रकाश, सदाशिव लोक दिखाई देता है। उसके ऊपर सप्तपुरियों, सप्त दरवाजों से घिरा हुआ
एक सुंदर वैकुंठ लोक दिखाई देता है। उसको पार करते हुए वो श्वेत द्वीप में पहुंचते हैं। उसके बाद वो जाकर के गोलोक में पहुंचते हैं। तो गोलोक वृंदावन पहुंचने के बाद भगवान नारायण को, सभी देवी देवताओं को ऐसे ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और वहां से एक दासी निकल करके आती है और वो दासी आकर के पूछती है, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बहुत आश्चर्य होता है, कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हम ब्रह्मलोक से आ रहे हैं। ये सभी देवी देवता, ये इंद्र है, ये वरुण है, ये सूर्य है, ये अग्नि है, ऐसे सबका परिचय कराते हैं। तो वहां की जो दासी है वो प्रश्न पूछती है, ये बताओ कि आप ब्रह्मा हो तो किस लोक के, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? यहाँ तो कारणों दक्षाई समुद्र में गेंद के समान लाखों करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। अब बताओ आप उसमें से किसमें से हो? अब ब्रह्मा जी का जो सर है वो घूम जाता है, अरे इतने सारे ब्रह्मांड है। वो जब नजर उठा करके देखते तो अरे इतने सारे ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़क रहे हैं और हम उसमें से किसमें से आए हैं, कैसे पता चलेगा? अब भगवान नारायण तो उनके साथ स्वयं उपस्थित थे ही, तो वो परिचय देते हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया था और अवतार लेने के कारण उनके अंगुष्ठ भाग से पृथ्वी के उस ब्रह्मांड के ऊपरी तल में छिद्र हो गया था और कारण समुद्र का जल नीचे प्रवेश कर रहा था, हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। तब जाकर के दासियां जो है उनको अंदर आने की अनुमति देती हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि अरे हाँ, ये इस ब्रह्मांड से आए हैं। तो ऐसे पता चलता है कि बहुत अनंत ब्रह्मांड है हमारे इस धरती पर, इस संसार में। उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भगवान जो है कभी देवताओं के लोक में भी वो अवतरित होते हैं, कभी ब्रह्मलोक में भी अवतरित होते हैं, कभी इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ यहीं अवतरित होते हैं, भगवान हर जगह अवतार ग्रहण करते हैं, जिससे अपने श्री धाम को वापस ले जाने में रुचि उत्पन्न हो सके। वो इन सब लीलाओं को इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि इन लीलाओं के माध्यम से हमारे अंदर उनको देख करके लगे कि हाँ, हमें भी भगवान के साथ जाना है। जैसे कि हम लोग हमेशा रास के ऊपर आकर्षित रहते हैं सामान्यतः रूप से, तो हमें लगता है कि हम भी रास को देखें, हम भी रास में जाएं। क्यों? क्योंकि वहां आनंद है, वो देख करके ही हमें अनुभव हो जाता है, इसलिए हम वहां पर जाना चाहते हैं। अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। जैसा देश है, जैसे वहां के लोग हैं, जैसा समाज है, जिस हिसाब से वहां धर्म का पतन हुआ है और जिस हिसाब से वो धार्मिक गतिविधियों को, धार्मिक सिद्धांतों को अपना सकते हैं, उतने ही सिद्धांत को भगवान वहां पर अवतरित होकर के उन लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं और उतने ही सिद्धांत उन लोगों को देते हैं। संपूर्ण रूप से जो सिद्धांत जो है वो किसी और धर्म में, बाकी धर्म तो धर्म है ही नहीं, खैर धर्म तो केवल हमारा सनातन धर्म है। बाकी सब मत है, पथ है, संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद आदि, वही पूर्ण रूप से ज्ञान को लेकर के उपस्थित है। बाकी अन्य धर्मों के, अन्य मतांतरों की जो पुस्तकें हैं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, तौरत हो, कुछ भी हो, उन सब में उन ज्ञान की पूर्णता ये संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वहां उस देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस मात्रा में जितने बुद्धिमान लोग थे, जितना स्वीकार कर सकते थे, उसके अनुसार ही वहां आने वाले जो पैगंबर है, जीसस आदि हैं, वो उसी मात्रा में उनको ज्ञान आदि देते थे। कभी भी स्वयं अवतरित होते थे, कभी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। कभी स्वयं आ जाते हैं और कभी अपने जीव को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं। किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है कि भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाले जीव उनके पास वापस आए, अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग जो है दुखों को न उठाए, इस संसार में जो दुख है उसको न झेले और चुपचाप मेरी भक्ति करते हुए वापस अपने धाम आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं, वो असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कभी भी प्राप्य नहीं है। किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि चलो इस ब्रह्मांड में नहीं होगा, गलती से अब दूसरे ब्रह्मांड में होगा, हम दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के देखेंगे
शायद वहां हो, ऐसा नहीं है। किसी भी ब्रह्मांड में सुख जो है, जो हमें चाहिए, वास्तव में जो चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो कहीं किसी ब्रह्मांड के किसी लोक में उपलब्ध नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है। हम हम सब जिस शाश्वत सुख की कामना करते हैं वो कहाँ उपलब्ध है? केवल और केवल भगवत धाम में ही उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों में वश में होकर भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। हम जब भूल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम धाम में जाना है, या फिर ऐसा कोई आध्यात्मिक जगत भी है, हम कृष्ण के अंश भी हैं, ऐसा हम भूल जाते हैं। अतः भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। अपने धाम के संदेश को, अपने धाम के आनंद को लोगों के बीच रखने के लिए कितना आनंद है, स्वयं अलग अलग अवतार के रूप में, अलग अलग लीला स्वरूपों में उतर करके आते हैं और हम सबको अपनी ओर प्रेरित करते हैं कि चलो आध्यात्मिक जगत में हमारे साथ निवास करना। वही राम के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, या इस पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या इस पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश को प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि उनके काम सभी समाजों में, देवताओं तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्यों को ही केवल प्रेरित करते हैं, अन्य जीवों में भी चलता रहता है। मतलब कोई अन्य योनि में, अब चींटी है, बहुत सारे चींटी, उसमें भी भगवान अवतार लेकर के उनको कहीं ना कहीं उनके रूप में प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी चींटी हो, तुम भगवत धाम जाना चाहते हो तो तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त करना चाहिए, तो मनुष्य का शरीर तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो तो कैसे तुम्हें भगवत धाम जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। तो अन्य जीवों में भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे मत्स्य अवतार उदाहरण है, वराह अवतार उदाहरण है, नरसिंह भगवान उदाहरण है, कूर्म अवतार उदाहरण है। तो ऐसा चलता ही रहता है, अनंत अवतार है। अब किस किस योनि में क्या क्या अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से लीलाएं करते हैं, ये सब हमारे जानने के बाहर है। भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत कहलाती है, जिसको अपने तर्क और बुद्धि के द्वारा हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। ब्रह्मा जी जब गए भगवान के पास तो वहां पर भी तभी वो तो सीधा बताया कि वो 52 अवतार लिए तो उनका पैर के द्वारा जो छिद्र हुआ, मैं उस लोक से आया हूँ। लेकिन इस लोक का क्या नाम हुआ प्रभु? किस लोक का? जिस लोक में हम लोग हैं उसी का तो बताए कि जिसमें वामन अवतार लिया, जिसमें छिद्र हो गया, उसी ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। मैंने जैसे कोई नाम पूछेगा तो यही बताना पड़ेगा। हम लोगों से थोड़ी नाम पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए। अगर आप पहुंच जाते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या कहना है कि जहाँ दूसरा कुछ। हाँ, तो बताना है कि जहाँ पर चतुर्मुख ब्रह्मा निवास करते हैं और जिस ब्रह्मांड के अंदर भगवान वामन ने अवतार लेकर के इस धरती के ऊपरी परत पर, इस ब्रह्मांड के ऊपरी परत पर छिद्र बना दिया, उस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। ठीक है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने बोला कि जो अनेक तरह के ब्रह्मांड हैं, तो जो सुख यहाँ पे है भौतिक संसार में है वह कोई भी सुख वहां नहीं है। तो प्रभु जी नहीं, मतलब जो आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है वो किसी भी ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं इस ब्रह्मांड में सुख नहीं है तो शायद दूसरे ब्रह्मांड में होगा, ऐसे हमारे अंदर आती। तो वैसा कहीं भी नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा गया कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में प्राप्य नहीं है। तो प्रभु जी वहां पे आध्यात्मिक जो जगत है वहां पे केवल और केवल मतलब नाम चलता है, भगवान की सेवा चलती है, वहां केवल यही कार्य होता है।
भगवान का नाम और सेवा जो जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपने भक्ति जीवन में, वो वहां भी निरंतर चलता रहता है। वहां भी जब कोई कृष्ण की सेवा करता है या जब कृष्ण उनसे दूर होते हैं, वन आदि में होते हैं, तो लोग उनका नाम कीर्तन, उनकी लीलाओं का गान करते हुए ही अपने घरों के कार्य को करते रहते हैं। वहां निरंतर कृष्ण की ही चेतना सबके अंदर व्याप्त होती है। सब कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझते हैं और वहां पर उसके अनुसार ही लोग अपने जीवन को जीते हैं। और सब के सब वहां पर कृष्ण लीला में सहायक बनते हैं कृष्ण को आनंद लेने में। और जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो हम सब भी वहां पर आनंदित होते हैं। वहां पर सैकड़ों लाखों करोड़ों प्रकार की लीलाएं हमेशा निरंतर नित्य रूप से चलती रहती है, जिसका हम लोग कुछ सूक्ष्म रूप से जो भागवत में है अल्प मात्रा में दर्शन करते हैं कि भगवान कैसे उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रास आदि करते हैं, विहार आदि करते हैं, असुरों का वध करते हैं, माखन चोरी करते हैं। ये सब वहां पर चलता ही रहता है। बस आध्यात्मिक जगत में असुर नहीं आते, कभी भी वहां असुर आकर के आक्रमण नहीं करते। वहां हमेशा चौबीसों घंटे नित्य जितने भी धामवासी हैं सब कृष्ण की सेवा में ही संलग्न रहते हैं, कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप अनेक तरह के ब्रह्मांड हैं, तो कहते हैं ये भी सुना है कि जैसे भगवान, जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान कृष्ण की, तो हम यहाँ पे तो जन्माष्टमी मना रहे होते हैं, और कोई किसी और लोक में या किसी और जगह पे उस टाइम भगवान का जन्म हो रहा होता है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी एक श्लोक है ना कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है वह मेरी प्राप्ति, ऐसे कुछ श्लोक है प्रभु जी भगवत गीता में। तो प्रभु जी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि जैसे अभी 5000 वर्ष पूर्व यहाँ से भगवान अपने लीला को समाप्त करके पूर्ण करके भगवत धाम गए, अपने धाम चले गए। तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे कि अभी इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, तो ऐसे जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे ब्रह्मांड है सब में कलयुग ही चल रहा होगा। किसी में सतयुग है तो वहां नारायण के रूप में भगवान अवतार ले रहे होंगे, कोई ध्रुव वहां भी होगा, प्रहलाद वहां भी होगा। कोई त्रेता युग चल रहा होगा तो कहीं भी अहिल्या उद्धार, कहीं भी रावण का वध चल रहा होगा। कहीं द्वापर युग चल रहा होगा तो वहां पर भगवान माखन चोरी कर रहे होंगे। किसी दूसरे ब्रह्मांड में थोड़ा सा समय आगे पीछे होगा तो भगवान का वहां जन्म भी चल रहा होगा। किसी ब्रह्मांड में भगवान पूतना को मार रहे होंगे, किसी अन्य ब्रह्मांड में भगवान रास कर रहे होंगे, किसी अन्य ब्रह्मांड में इस समय भी गोवर्धन धारण कर रहे होंगे, किसी अन्य ब्रह्मांड में भगवान अभी भी कंस आदि को मार रहे होंगे, किसी अन्य ब्रह्मांड में अभी भी द्वारिका लीला चल रहा होगा, कहीं रुक्मणी जी का हरण हो रहा होगा, कहीं महाभारत का युद्ध चल रहा होगा। ये सब निरंतर चलता ही रहता है, क्योंकि काल जो है हमारे ब्रह्मांड के अनुसार अभी कलयुग आ गया, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में अभी तो कहीं सतयुग, कहीं त्रेता, कहीं द्वापर चल ही रहा होगा। तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, तो हो सकता है एक ही साथ भगवान ने हजारों ब्रह्मांड में केवल जन्म की लीला की होगी। हो सकता है हजारों ब्रह्मांड ने केवल गोवर्धन धारण किया होगा। तो ऐसे निरंतर नित्य रूप में वो लीलाएं चलती रहती है। जी प्रभु जी, ये मतलब सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए मतलब एकदम से वो सुन के ना एक अजीब सा लग रहा है, जैसे एक सपना सा, मतलब कुछ ऐसा सुन रहे हैं हम, काल्पनिक ऐसा नहीं, महसूस हो रहा है। काल्पनिक नहीं, ऐसा चलता रहता है। जी जी। इसलिए भगवान की लीलाओं को हम लोग कहते हैं नित्य। भगवान का जन्म भी नित्य है, भगवान की लीलाएं भी नित्य है। इसलिए नित्य है क्योंकि चलता ही रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे और कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने ये 2-3 कंसेप्ट बताई थी, उसमें से मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक की बात आपने कही थी कि परमात्मा की, और दूसरी अहंकार की। तो परमात्मा, अगर हम इन जनरली अगर इसे सोचा जाए कि परमात्मा तो हमारे हृदय में रहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा जैसे मतलब जैसे हमारा वासना होती है उस टाइम पे, वैसे परमात्मा हमें गाइड करते हैं। और दूसरी बात आपने भी कही थी और हमने पहले भी सुना था कि परमात्मा किसी को ऐसे गलत उपदेश नहीं देंगे। दो चीजें कही गई। तो फिर एक साइड हम ऐसे कह रहे हैं कि हमारी जैसी वासना है वैसे परमात्मा हमें आदेश देते हैं, और दूसरी साइड हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा किसी को गलत उपदेश नहीं देते। और वैसे देखा गया तो भी कोई अगर माँ है तो अपने बेटे को तो गलत आदेश देगी नहीं कि तू ऐसे कर वैसे कर, अगर वो चाहे तो भी। तो फिर इस केस में कैसे समझा जा सकता है इस बात को कि परमात्मा एक्चुअली क्या कहते हैं, कैसे होता है?
भगवान परमात्मा के रूप में जब हमारे हृदय में रहते हैं तो उनका काम है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके साक्षी के रूप में रहना। कर्म के साक्षी हैं और जो भी हम करना चाहते हैं उसकी अनुमति प्रदान करने वाले वही हैं। और जो भी हम बुरे इच्छाओं को करते हैं, अच्छे इच्छाओं को करते हैं, तो पिता के रूप में हमारे हृदय में होकर के भी उस कार्य को करने की अनुमति क्यों देते हैं? प्रश्न ये है। इसलिए दे देते हैं क्योंकि उसको पता है परमात्मा को कि अगर हम उसको अनुमति नहीं देते हैं तो उसका जो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है उसका हम हनन कर लेंगे। और भगवान कभी भी किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। अगर जीव आत्मा को वैसे ही प्रेरित करना हो कि भगवान अंदर बैठ करके सबको भक्त ही बना दे और सब भगवत धाम चले जाए, क्योंकि परमात्मा को, भगवान को अवतार लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके हृदय में तो परमात्मा है। सबको सुधारा जा सकता है, सबको कृष्ण भक्ति में लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक जीव स्वतंत्र भाव से कृष्ण को नहीं अपनाता, जब तक जीव स्वतंत्र भाव से बुरे कार्यों को करना नहीं छोड़ता, जब तक उसको खुद नहीं आता कि हम कार्य कर रहे हैं वो गलत है, तब तक परमात्मा उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते, दखल अंदाजी नहीं करते। जिससे परमात्मा ने जो जीव को स्वतंत्रता दे रखी है वो स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। अगर हम उस हिसाब से भी स्वतंत्र नहीं रहे अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के, तो हमारे और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए जब हम बुरी वासना को पूर्ण रूप से रोकते नहीं है। ठीक है। और फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम कहते हैं हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे अहंकार, मतलब अगर अहंकार की बात करें तो हम बुरा कार्य कर रहे हैं या फिर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम वो नहीं, हम खुद नहीं कर रहे, ऐसे कहा आपने कहीं पे। तो हाँ। फिर वो कोई कुछ गलत कार्य कर दे और वो बोल देगा ना फिर कि ये तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हमने नहीं किया है ये आपको पता है, मतलब अभी भी आपके अंदर अहंकार है ना। मतलब आपने उस कार्य को होते करते सब कुछ अनुभव किया, तो वो कार्य आपके द्वारा ही किया गया क्योंकि आप अहंकार के कारण उस शरीर में हैं। जैसे कि कोई छोटी सी वस्तु, ये रुमाल भी है, इसको हम उठा करके ऊपर अपने हाथ में लाए, ठीक है, और हम इसको अहंकार करें कि हमने इसको उठाया ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार के कारण ही हमने इसको उठाया है। अगर हमारे अंदर अहंकार है ही नहीं तो हम इस शरीर को भी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह जाने का ये चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब अहंकार को इतने आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म वस्तु है किसी जीव का अहंकार। क्योंकि अहंकार के ऊपर ही पूरा का पूरा उसके प्रकृति के द्वारा जो कर्म होते हैं, उसके द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसके अहंकार के ऊपर ही आधारित होती है। जिस व्यक्ति का जैसा अहंकार होगा वैसे ही उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसकी क्रिया आदि बनते हैं। तो मतलब जब तक हमारा अहंकार है तब तक कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका पाप पुण्य दोनों भी हमें लगेगा। हाँ, कि हम कर रहे हैं। अच्छा, और तीसरा सवाल ये है कि जैसे अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग युग आते रहते हैं और अलग अलग हाँ ब्रह्मांड के अवतार आते रहते हैं, तो हाँ हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग आते हैं, मतलब अवतार होते ही है, तो वामन अवतार भी कहीं ना कहीं पे तो मतलब हर एक ब्रह्मांड में हुआ ही होगा ना। हाँ, कहीं ना कहीं हुआ होगा। हाँ, तो आपने कहा कि नारायण भगवान ने कहा कि जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान ने अवतार लेके ये छेद किया है वहां से हम आए, तो वो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक आइडेंटिटी है ना कि एक तो वामन ने अवतार ले लिया, तो ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं वामन भगवान के, तो उसमें से अभी अवतार ले लिया, फिर उसमें छिद्र हो गया जहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा रहते हैं, तो ब्रह्मांड का साइज हो गया। अगर साइज बताना है तो चतुर्मुख ब्रह्मा वाले ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का एक अलग आइडेंटिटी है कि ब्रह्मांड का साइज इतना है। और फिर वहां पर अभी अवतार लेना है भगवान को, कृष्ण का, मतलब उन्हें पता है कि अभी तक कृष्ण का इस ब्रह्मांड में अवतार नहीं हुआ है, तो उनको सब पता होता है कि किस ब्रह्मांड में अभी तक भगवान अवतार नहीं लिए हैं। तो इस आधार पर उनको पता चल जाता है कि ये इस ब्रह्मांड से आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्रह्मांड में वामन अवतार लेंगे और हर ब्रह्मांड में छेद हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तो हर एक ब्रह्मांड में कलयुग भी आता होगा ना? हाँ, तो हर एक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में, एक मिनट इसको ध्यान से समझना है। भारतवर्ष जो जिस देश में हम लोग रहते हैं उसको भारत खंड कहते हैं, और क्षीर समुद्र से लेकर के हिमालय तक, ये हिमालय नहीं आदि हिमालय तक, उस सब एरिया को हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। उसी भारतवर्ष में 4 युगों का परिवर्तन होता है। बाकी जितने भी वर्ष हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी, चाहे किम पुरुष वर्ष हो या साल्मदीप हो और कोई भी वर्ष हो, वहां पर कलयुग आदि नहीं आते। सिर्फ भारतवर्ष में ही चारों युगों का परिवर्तन होता है। और ऐसे ही भारतवर्ष जितने भी ब्रह्मांड में होंगे उन सब में चारों युग आते हैं, और उसी भारतवर्ष में ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत मतलब ब्रह्मलोक में कलयुग आया होगा ऐसा नहीं है, स्वर्ग लोक में कलयुग आया होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष में ही कलयुग जैसे 4 युगों का परिवर्तन होता है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि अगर मतलब कलयुग तो हर जगह पे आता होगा, और ऐसे कहा जाता है वामन देव ने जब छिद्र किया था तो वहां से ही फिर गंगा गंगा, हाँ आई थी, तो उससे ही फिर कलयुग के जो है उनका उद्धार होता है। तो फिर हाँ, पे जहाँ पे छिद्र नहीं होता, ऐसे नहीं होता, फिर वहां पे कैसे जो कलयुग के है उनका जो का उद्धार होता होगा? आराम से होता ना। गंगा मतलब क्या, जो भगवान के चरणों से निकली है वही गंगा है। ठीक है, एक ये गंगा का आइडेंटिटी है। दूसरा, गंगा जो है वो नित्य गोलोक वृंदावन में रहती है। कहाँ रहती है? गोलोक वृंदावन। गंगा है, यमुना है, ये सब वहीं रहती है। तो जब गंगा ने एक बार, जब राधा रानी स्पष्ट रूप से वहां पहुंच गई थी और गंगा माँ भगवान कृष्ण के बगल में बैठी थी, तो इतना शर्म हो गया उनको, इतना लाज आ गया उनको, तो पिघल गई थी। तो वही फिर गंगा के रूप में इधर बहती है, क्षीरोदक्षाई सागर बनती हैं और फिर अंदर आ जाती है। जैसे यमुना है, यमुना भी तो नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में बहती है, तो वो कैसे यहाँ पर बह रही है? तो वैसे ही जब किसी को गंगा के द्वारा उद्धार प्राप्त करना है, तो वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर अन्य नदियों के रूप में वहां भी गंगा प्रवाहित होती है। जरूरी नहीं कि ब्रह्मांड का छिद्र हो तो ही वहां से जल धारा गिरे और तो ही यहाँ पर गंगा प्रवाहित हो। कृष्ण के चरण से निकलेगी गंगा तो भी गंगा है, उतना ही उद्धार करेगी जैसे ये गंगा उद्धार करती है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सुनीता माता जी, आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा आजकल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि चतुर्युग जो योग है, 4 योग हर बार आते हैं और भगवान हर बार जन्म लेते हैं द्वापर युग में? नहीं, केवल और केवल भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, जो अभी उन्होंने लिया है। अच्छा, मतलब मतलब अभी 1000 तक भगवान एक ही बार लिए हैं जन्म? भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार एक ही बार हुआ है। अच्छा। कब पता कर सकते हैं कि कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ है? जिस भी कृष्ण अवतार के बाद चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भाव ले कलयुग के अंदर, तो समझना चाहिए इसके पूर्व काल में भगवान ने स्वयं अवतार लिया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेकर के आए हैं। तब जाकर के हमें इस तरह का कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जी का भी एक ही बार हुआ है मतलब प्राकट्य? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का फिर कब अच्छा। होगा? जब दूसरा दिन होगा ब्रह्मा जी का। अभी तो 7वां मनवंतर 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है, और अभी ऐसे ही 7 मनवंतर बाकी है, और तब जाकर के ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी, और फिर इतना ही लंबा रात होगा, और उसके बाद फिर से सृष्टि होगा, और फिर से इतना दिन, आधा समय बीतने के बाद फिर कृष्ण का अवतार होगा, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आएंगे। बहुत दुर्लभ है ये समय जो हम लोगों के पास मिला है। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई? तनु माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने कर लिया, प्रश्न हो गया मेरा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु, जब तक ये अपना इच्छा रहे, जब तक हमको इच्छा रहेगा तब तक मैंने हम भगवत धाम नहीं जाते।
और जो भी हमको दंड मिल रहा है वो इच्छा के अनुसार से ही मिल रहा है ना। हमने इच्छा किया, इच्छा के अनुसार प्रकृति ने जो कार्य किया, उस प्रकृति के कार्य को हमने अपना कार्य समझा, और अपना कार्य समझने के कारण उस कार्य के परिणाम स्वरूप हमको सुख दुख आदि मिल रहा है। जब तक हम अपनी इच्छाओं का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हमारी इच्छा, हमारी चेतना और हमारे अहंकार के ऊपर आधारित है, इसलिए हमारे चित्त और अहंकार दोनों को मिटाना है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृताम स्वादनम, सर्वात्म सपनम हरि विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल और केवल श्री कृष्ण के संकीर्तन के द्वारा ही हमारी चित्त का पूर्ण रूप से मार्जन होगा। जब तक चित्त का मार्जन नहीं होगा, हमारे अंदर कृष्ण चेतना के विचार नहीं आएंगे, इच्छाएं नहीं आएंगी, और जब तक वैसे इच्छाएं और विचार नहीं आने लगेंगे, तब तक हमारी बुद्धि वैसे ही मलिन बनी रहेगी, और फिर उसी के आधार पर हम संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए हमें अपने चित्त का मार्जन कीर्तन के द्वारा करना है। ठीक है, ठीक है कृष्ण, ठीक है, ठीक है प्रभु। यही मैं पहले से क्वेश्चन बहुत आदमी जैसे करते हैं प्रभु कि भगवान तो हर का जीव का आदमी के हृदय में बसे है, फिर वो गलत काम क्यों करते। लेकिन आज क्लियर हो गया प्रभु की वो इच्छा हमारी वो भगवान नहीं करवाते, हम अपना इच्छा के अनुसार से करते हैं और उसी का दंड हमको मिलता है। हम तो हम ये यहाँ तक बोलते, हमको शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं था। बोले प्रभु पूछ रहे थे कि भगवान यदि हमारे हृदय में वास करते हैं तो गलत काम क्यों करवाते, नहीं कराना चाहिए। तो उनका जवाब मैं यही देते थे कि पूर्व जन्म में जो आपको प्रारब्ध किया है उसी को आपको दंड मिलता है, भगवान कुछ नहीं कराते हैं। भगवान एक दर्पण के जैसा क्लियर है, लेकिन वो किसी को बात नहीं करते हैं। वो जो जैसा जो भाव रखेगा उस भाव में उसको पूरा करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कोई हमारे साथ पूरी नहीं जा रहा? जी प्रभु जी, पूछे नहीं है किसी को यहाँ पे। माता जी, उस तनु माता जी को तो पूछा था हमने कल, और किन्हीं किन्हीं से पूछा था हमने। तो सब अभी दिवाली में कोई वृंदावन में है, किसी का छठ खत्म हो रहा है, तो अभी सब व्यस्त है। हरे कृष्णा। प्रभु पूरी कितना तारीख को निकल रहे हैं प्रभु? 5 तारीख। मैं तो अभी मस्कट में हूँ प्रभु, इसके लिए मैं कुछ। ठीक है, ठीक। हरे, देखिए कृष्ण कृपा आपसे कब मुलाकात होता है प्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पंचतत्व भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जय राधे।